देखें। तो यहाँ मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है मेरे भोलेनाथ जी के दर्शन से। तो यहाँ मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ मंदिर। यहाँ चल रही है पूजा मेरी। पूजा करने के बाद आ जाती हूँ फटाफट से घर पर और बना लेती हूँ रोटियाँ। रोटियाँ बनाकर मैं आगे देखती हूँ क्या कुछ काम दिखाती हूँ आपको। पहले तो मैं फटाफट से रोटियाँ सेक लेती हूँ क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल और बच्चों के पापा को भी जाना है काम पर। तो फटाफट से इनको रोटियाँ खिलाकर अपने अपने काम पर भेजती हूँ। दोस्तों यहाँ पर बन रही है मेरी टमाटर की चटनी, जो भी कभी कभी खाने का मन करता है तो हम बना ही लेते हैं, ताकि रोटी हम थोड़ी अच्छे से खिल जाती है, खटाई वगैरह हो तो सब्जी में। ये देखिए तो चटनी मेरी बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा खड़ा धनिया इसमें, ताकि चटनी का टेस्ट और बढ़ जाए। खड़ा धनिया मेरे पास में रखा था तो मैं डाल दूँगी। और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें जीरा, जो कि खटाई में बहुत ज़रूरी होता है। इससे खटाई का टेस्ट बढ़ जाता है। थोड़ी सी डाली है मैंने लाल मिर्ची पाउडर। तो यहाँ पर चटनी बनकर तैयार है मेरी। थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। और फिर से एक बार से ढक्कन लगा के फिर से अच्छे से मिक्स हो जाए ये सब सामग्री। तो फिर से थोड़ा सा चला देंगे। हरी मिर्ची मेरे पास में नहीं थी तो मैंने लाल मिर्ची डाल दी है इसमें। और चटनी बनाकर देखिए मैंने तैयार कर दी है। इसके बाद में थोड़ी सी देर के बाद हस्बैंड आ गए थे तो वो लेकर आए थे हरी मिर्ची। तो फिर से मैंने हरी मिर्ची पीस कर इसमें ऐड कर दी है। तो इसका टेस्ट तो आप समझ ही सकते हैं। खाना अच्छे से खिल गया था। तो यहाँ जो बर्तन टोकरी में रखे हैं वो बर्तन में जमा देती हूँ। देखिए दोस्तों हमारी छोटी सी रसोई कैसी लगती है आपको कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारे बर्तनों को सेट कर देती हूँ। काम मेरे लगभग सारे हो चुके हैं। तो यहाँ मैं सभी बर्तनों को जाली को सभी को सेट कर कर तो यहाँ आ गई थी मेरे कपड़े धोने की बारी। तो फटाफट से मैंने कपड़े धुले और यहाँ पर डाल देती हूँ कि थोड़ा सा मौसम ठीक है तो कपड़े भी सूख जाएंगे मेरे। आज मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं धुले हैं, बस थोड़े बहुत ही कपड़े धुले हैं जो कि ज़रूरत के कपड़े थे। वही कपड़े मेरे धुलेंगे कल बाकी के। तो थोड़े बहुत ही कपड़े आज मैंने डाले हैं धोकर।
ज़रूरत के एक्स्ट्रा कपड़े मैंने नहीं धुले हैं, तो कल धुलेंगे कपड़े मेरे सारे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आसमान में तो घने घने बादल छा रहे हैं। बरसात का कोई ठिकाना नहीं, कब आने लगती है। तो वही मैं कर रही हूँ, फटाफट से कपड़े धोकर डाल दूँ ताकि सूख जाएंगे। ये इसमें रखी थी मक्का, तो ये भी मैं इस कैन में डालकर रख दूँगी, जो कि पशुओं के लिए लेकर आए हैं, ये बकरा बकरियों के लिए। तो हम सुबह शाम इनको खिला देते हैं। तो वही मैं झोले में रखी थी, तो वही मैं उसमें कैन में डालकर रख दूँगी। तो कुछ कपड़े यहाँ पर रखे हुए थे, उनको मैं अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी। यहाँ वहाँ कपड़े जब बच्चे जाते हैं, हस्बैंड भी काम पर जाते हैं नहा धोकर, तो यहाँ वहाँ कहीं कुछ कपड़ा, कहीं पर शर्ट उतारी, कहीं पर फेंक दी, कहीं पर लोवर पेंट उतारी, तो वो भी कहीं पर बच्चे भी नहा धोकर जाते हैं, तो उनके भी कपड़े कहीं पड़े, कहीं यहाँ पटक दिए सोफे पर, कहीं पलंग पर डाल दिए। तो वही मैं समेट रही थी। और यहाँ मेरे कपड़े भी सूख कर तैयार हो गए थे, साड़ी, तो उनको भी मैं अच्छे से तय करके रख दूँगी, क्योंकि फैला हुआ घर हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमको ही अच्छा नहीं लगता है अचानक कोई आ जाए हमारे घर पर मेहमान, या अड़ोसी पड़ोसी कोई आकर बैठ ही जाते हैं हमारे यहाँ गांव में, तो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, हम गृहिणी की दिनचर्या ही ऐसी ही होती है, क्योंकि हमारे काम तो कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। कहीं कुछ कहीं कुछ, एक काम करके फ्री नहीं होते तो दूसरा काम आकर खड़ा हो जाता है। तो काम तो हमें घर के तो करने ही पड़ेंगे दोस्तों। तो सभी घर मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, समेट दिया था कपड़े लत्ते सभी। तो यहाँ पर मैं लग गई थी फिर गेहूँ साफ़ करने के लिए, जो कि आटा मेरा 2 से 3 दिन चल जाएगा, इतना है अभी आटा मेरे पास। लेकिन गांव में क्या होता ना बरसात का समय है तो लाइट की बहुत प्रॉब्लम होती है। कहीं पानी गिरता है, कहीं आंधी हवा चलती है, तो कहीं तार टूट जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, तो लाइट की बहुत समस्या होती है। इसलिए मैं 2 से 3 दिन पहले ही मैं गेहूँ साफ़ करके और पिसवा लेती हूँ आटा, ताकि अचानक हमारे घर कोई मेहमान आ जाए तो हमें दिक्कत परेशानी ना हो। तो 2 से 3 दिन पहले ही, मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन आटा चल जाएगा। अभी तो उसके पहले ही मैं गेहूँ साफ़ करके पिसवा कर रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं गेहूँ साफ़ कर लूँगी। तो ये रही मेरी पलंग पेटी, इसमें ही गेहूँ भर रखे हैं मैं, तो इसमें से निकाल के मैं, और ये देखिए मैंने इतने गेहूँ साफ़ कर दिए हैं जो कट्टे में रखे हुए हैं। बाकी के थोड़े बहुत और बचे हैं, तो वो भी मैं साफ़ कर लूँगी। यहाँ पर देखिए बकरी के बच्चे छोटे छोटे से बंधे हुए हैं, क्योंकि बाहर इनको बांध दो तो चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं, क्योंकि बाहर इन्हें आदत नहीं है बंधने की। जब से ये आए हैं, जब से कूलर की हवा में ही बैठते हैं ये अंदर। बाहर तो इतनी देर ही जाते हैं कि उनकी मम्मी का दूध पिया उनने और वापस से अंदर आ जाते हैं। तो कूलर की हवा बिना तो ये रह ही नहीं सकते। यहाँ पर बांध दिए हैं मैंने, और यहाँ पर पंखा चल रहा है तो अच्छे से बैठे हैं ये, वरना बाहर बांध दो इनको तो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं। ये देखिए अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है।
तो बांध रखा है मैंने, क्योंकि बहुत परेशान करते हैं ये बालक। लड़का लड़की हमारे छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, उसकी तरह ये बहुत परेशान करते हैं। तो इसलिए मैंने दोनों को ये पलंग पेटी के पाए से ही बांध रखे हैं।